आँखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है, आँखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। तो चलिए आज हम लोग जो है आज की क्लास से जो है हम यहाँ पे 20 मार्क्स नहीं, कितना मार्क्स गिफ्ट लेने वाले, 15 मार्क्स जो है आपको यहाँ पे देने वाले गिफ्ट। तो आज हमारे इस क्लास के साथ आप लोग जुड़े रहिए और 15 मार्क्स यहाँ से लेके जाइए, ठीक है। एग्ज़ाम का टाइम बहुत कम है, आराम से घर में बैठ कर के याद करिए, ठीक है। 15 मार्क्स यहाँ पे इस वीडियो से आपको मिलने वाला है, तो सारा क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा बस, है ना। ठीक है जी। देखिए सबसे पहले आपसे एग्ज़ाम में आएगा बिरसा मुंडा पे क्वेश्चन, ये फिक्स है, आप रख लीजिए, इसको 5 स्टार बना लीजिए, ठीक ना। ये क्वेश्चन फिक्स है कि आपके एग्ज़ाम में दिखेगा ही दिखेगा बिरसा मुंडा, इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, है ना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम देख ले रहे हैं। सबसे पहले संकेत बिंदु आपको एग्जाम में दिया हुआ रहेगा और इसी के आधार पर क्या करना है, आपको आंसर लिखना है। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में एग्जाम में आता है, ठीक है। चलिए जी, तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या यहाँ पे सबसे पहले बिरसा मुंडा लिखा हो रहेगा, संकेत बिंदु लिखा हो रहेगा, आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। तो सबसे पहले आप परिचय लिखिएगा, परिचय तो परिचय लिखिएगा। अब परिचय में आपको कुछ बातें बता देना इनके बारे में, बिरसा मुंडा के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पे बता सकते हैं कि झारखंड राज्य में आदिवासी के कई समुदाय रहते हैं, उनमें से एक समुदाय है मुंडा समुदाय, ठीक है ना। और मुंडा समुदाय के लोग जो है ठीक है, मुंडारी, कौन सा भाषा, मुंडारी बोली बोलते हैं। और बिरसा मुंडा का जो जन्म है भी इसी समुदाय में हुआ है, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं। वे सिर्फ झारखंड के ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के एक महान और वीर क्रांतिकारी थे, ठीक है। तो एक तरह से इनको क्रांतिकारी के रूप में देखा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। इनका जन्म जो है रांची जिले, है ना, अड़की प्रखंड के अलीहातू गांव में हुआ था। कहाँ पे, रांची जिला, याद रखिएगा कौन सा जिला, रांची जिला, है ना, अड़की प्रखंड, ठीक है। और गांव का नाम क्या है, अलीहातू गांव। कब हुआ था याद रखिएगा उनका जन्म, तो 15 नवंबर 1875 में। कब, 15 नवंबर 1875 में इनका जन्म हुआ था। झारखंड राज्य का जो है गठन भी जो है इनके जन्म दिवस पर ही 15 नवंबर 2000 को किया गया था। आप सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ये इंसान है ना, कि झारखंड का जो है जब जन्म दिवस मनाया गया था, यानी कि झारखंड का जो उद्घाटन हुआ था, तो इन्हीं के जो है जन्म दिवस पे किया गया था 15 नवंबर 2000 में। आपको पता होगा 2000 में झारखंड और बिहार अलग हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे बात करते हैं बचपन एवं शिक्षा के बारे में, क्योंकि आप यहाँ पे अब देख सकते हैं, ये बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि टॉपिक सेकंड है बचपन एवं शिक्षा, तो हम लोग इसी को लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए बचपन और शिक्षा को हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे। तो बचपन और शिक्षा में आप लोग लिखेंगे कि उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा जो है चाईबासा मध्य विद्यालय में, है ना, हुआ था। और उनका जो शिक्षक है और जयपाल, कौन है, जयपाल नाग के मार्गदर्शन में हुआ है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। उनके शिक्षक का नाम था जयपाल, है ना। और उन्हीं के कहने पर बिरसा मुंडा का जो है नामांकन कहाँ पे हुआ, जर्मन मिशन स्कूल में हुआ, ठीक है, सही है। जो टीचर थे उन्होंने बताया कि आप यहाँ पे करवा दीजिए, तो यहीं पे हो गया। लेकिन इसके लिए उन्हें जो है ईसाई धर्म अपनाना पड़ा। बिरसा मुंडा जी को कौन सा धर्म अपनाना पड़ा, ईसाई धर्म, ठीक है। क्योंकि वो मुंडा मतलब आप समझ सकते हैं आदिवासी समुदाय थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, ईसाई धर्म अपना लिया, ठीक है। और बचपन से ही जो है बिरसा मुंडा क्रांतिकारी विचार के बालक थे, ठीक है। वे सदा सत्य और न्याय के साथ देते थे, न्याय का साथ देने इनका स्वभाव था। और वे बचपन से ही जो बहादुर और साहसी थे बचपन में, ठीक है ना। आप देखेंगे बांसुरी बजाना, ठीक है ना, उनका शौक था। बचपन में क्या बजाया करते थे, तो बांसुरी बजाया करते थे। वे अपनों से बड़ों को खूब सम्मान देते थे और बच्चों के प्रति उन्हें, ठीक है, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, हृदय में गहरा प्यार था, ठीक है, क्या, हृदय में गहरा प्यार था बच्चों के लिए, ठीक है। अब इनका कार्य और उद्देश्य के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिएगा यहाँ पे, तो बड़े होने पर जो खेती बाड़ी करते और पशुओं को चराते थे, ठीक है, बिरसा मुंडा जी। और आगे हम देखेंगे तो उस समय भी वे अपने साथियों को अच्छी सीख देते थे। वे झूठ नहीं बोलते थे, चोरी करना और शराब पीने, है ना, को पाप समझते थे। वे सभी को इसी का जो है उद्देश्य देते थे। आदिवासी लोग इसके गुणों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए, मतलब इनके जो गुण थे इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। और वे स्वयं मांस मछली नहीं खाते थे और लोगों को भी जो है इन्हें खाने से मना करते थे। वे सभी को प्रेम और भाईचारे का उद्देश्य दिया करते थे, जितने भी लोग थे, ठीक है। उनके इन्हीं आचरण, ठीक है ना, आप समझ सकते हैं कि आचरण बोल लीजिए या अच्छाई बोल लीजिए, उनके इन्हीं अच्छाई की वजह से जो है लोग उन्हें क्या कहते थे, भगवान बिरसा मुंडा कहते थे। क्या कहते थे, भगवान बिरसा मुंडा कहकर पुकारते थे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिएगा
अंग्रेजों का विरोध के बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि इनको हम लोग क्रांतिकारी बोलते हैं, तो उसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखिएगा कैसे इन्होंने कैसे अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ा, वो आप समझिए। देखिए अंग्रेजों जैसे अंग्रेज है, आदिवासी पर जो है काफ़ी जो है अत्याचार करते थे। ये बात आपको पता है, सबके साथ अत्याचार किए, तो आदिवासी के साथ भी अत्याचार किए काफ़ी ज़्यादा। तो आदिवासी के साथ काफ़ी ज़्यादा अत्याचार करते थे। उनका ज़मीन जबरन क्या करते थे, हड़प लिया जाता था, और जंगल की जो है ठेकेदारी को लेकर के भी जो है अंग्रेज से बिरसा मुंडा का जो है झगड़ा हो गया था। धीरे धीरे है ना, उन्होंने आदिवासी को, ठीक है, उनके हित की रक्षा के लिए जो है संगठन, ठीक है, आप समझ सकते हैं, संगठित करना शुरू कर दिया, आदिवासी लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और ठीक है, माइल पहाड़ी पर, कहाँ से कहाँ पे, तो माइल पहाड़ी पर अंग्रेजों और आदिवासियों के बीच जो है भयंकर लड़ाई हुई। ठीक है ना, कहाँ पे, माइल पहाड़ी पे अंग्रेज और आदिवासी में बहुत ज़्यादा भयानक लड़ाई होता है, और इस लड़ाई में जो है आदिवासी की हार होती है, और भगवान बिरसा मुंडा को क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया गया। जेल से निकलने के बाद भी जो है उन्होंने अपना आंदोलन जारी रखा, डर नहीं गए, ठीक है, डट के लड़े उन्होंने, आंदोलन जारी रखा, और एक बार फिर उन्हें 3 मार्च 1900 ईस्वी को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, और उन्हें जेल में डाल दिया गया। ठीक है ना, लगातार बिगड़ते स्वास्थ्य की वजह से जो है उनकी जो है क्या हो जाती है, जेल में ही मृत्यु हो जाती है। कब, तो 9 जुलाई 1900 में, 9 जुलाई 1900 में उनकी मृत्यु हो जाती है। और उस समय मात्र वो कितने साल के थे, मात्र 25 साल के थे। आप सोच सकते हैं कि इतने कम उम्र में उन्होंने क्या क्या नहीं कर दिया। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं इनके बारे में, क्या, उपसंहार के बारे में। ठीक है ना, क्योंकि टॉपिक था उपसंहार भी। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से बिरसा भगवान एक महान क्रांतिकारी होने के साथ साथ जो है एक महान धर्म गुरु भी थे। उन्होंने एक नया धर्म जो है बिरसेत, क्या, बिरसेत, याद रखिएगा, बिरसेत की जो है स्थापना की थी। वे आदिवासियों की हक की लड़ाई जो है जीवन भर लड़ते रहे, और आज वे हमारे बीच नहीं है, पर उनका जो नाम है वो सदा अमर रहेगा। और आदिवासी जो है उनकी पूजा भगवान की तरह करते हैं, और इस दुनिया में है ना उसी का नाम जो है अमर होता है, जो क्या, अपने राष्ट्र और समाज के लिए जो है अपना जीवन क्या कर देता है, अर्पित कर देता है ना। ठीक है, समझ में आया, अपना जीवन अर्पित कर देता है। चलिए अब यहाँ पे एक और देख लीजिए क्वेश्चन आपके पास, क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य। ये कम इंपॉर्टेंट है इसलिए एक स्टार दिए, बट इसको भी आप याद कर लीजिएगा, आप लोग सेफ में रहेगा। बिरसा मुंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, ठीक ना। इसके बाद हम आपको दिखा देते हैं, देखिए मेरे जीवन का लक्ष्य, 1 मिनट आपको स्क्रीनशॉट लेना है ना, ठीक है, चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से लीजिएगा पहला, ठीक है, फिर ये, हाँ वैसे आप लोग अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो तो हो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, इसका PDF हम वहाँ पे भेज देंगे, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, और ये हो गया। हमारा राज्य झारखंड, पता है क्या हुआ था, पिछले बार पेपर लीक हो गया था, है ना, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था, फिर से हिंदी का एग्जाम हुआ था, क्योंकि पेपर लीक होने का मतलब है कि दोबारा एग्जाम होगा, ठीक, तो फिर से ये एग्जाम हुआ था, तो फिर उस बार ये नहीं आया था। तो इसको आप क्या करिएगा, 2 स्टार रखिएगा, ठीक है, 2 स्टार रखिएगा, मतलब इसको भी आपको याद करना है इनके, ठीक है। तो इसको यहाँ से आप लिख लीजिए, ये और ये, ठीक है, और फिर आपका यहाँ पे सारे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, हम आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए दिखा रहे हैं, ठीक। वैसे अगर आप ग्रुप में ज्वाइन हो गए हैं तो आपको वहाँ पे PDF भेज दिया जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया यहाँ पे। अब एक है आपके पास यहाँ पे, क्या, समय जो है अमूल्य धन है। ये आपका जो सेट पेपर में आया था, मॉडल पेपर जो होता है ना, उसमें आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको भी आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब 1 स्टार आप दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी आपको कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट हम आपको यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है, ये लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक और देखिए क्वेश्चन आपके पास है, ये आप पूरा लिखेंगे, 1 मिनट, ये कोई लेटर का आगे इसको मत लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए क्या है, पर्यावरण प्रदूषण, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसमें हम आपको 3 स्टार दे देते हैं, ठीक है। तो मतलब आप समझ सकते हैं, आप स्टार से कंपेयर कर लीजिए कि कौन क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसको आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक, इसको, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, हो गया। कोविड वाला क्वेश्चन नहीं आएगा तो इसको काट ही दीजिए, कोविड वाला क्वेश्चन नहीं करना है। चलिए अब यहाँ पे आगे दिखाते हैं आपको, एक क्वेश्चन और है, कौन सा, परोपकार वाला। अब यहाँ पे एक देख लीजिए, आपके पास परोपकार का महत्व, यहाँ पे संकेत बिंदु ये है, तो आपको क्या करना है, इसको भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, और ये भी आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा वैसे, ठीक है। तो इसको भी आपको यहाँ पे क्या करना है,
याद कर लें, बहुत छोटा है। तो आपको हम अब तक पता है 6 को मेरे ख्याल से बताया है, इसी 6 को में से एक को फिक्स है, जैसे कि बिरसा मुंडा तो आ ही जाएगा, मेरे ख्याल से 99% चांस है बिरसा मुंडा आ जाएगा, ठीक है। तो बाद बाकी अगर बिरसा मुंडा नहीं आया तो पाँचों में से कोई एक आएगा। तो आपको ये 6 याद कर लेना है, कोई रिस्क लेना नहीं है, ठीक है। केवल एक क्वेश्चन पे भरोसे मत रहिएगा, ठीक है, इसलिए हम बता दें, लेकिन ये चांस है 99%, तो इसको एकदम 100% याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब जो है हम आपको 2 क्वेश्चन 2 और बताएँगे, ठीक है, अलग-अलग टाइप के क्वेश्चन, जिसमें से एक पत्र रहेगा आपका और एक विज्ञापन रहेगा। पत्र से 5 मार्क्स का, विज्ञापन से 5 मार्क्स का। इस तरह से आपके पास 15 मार्क्स से फिक्स हो जाएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए उसको भी आप लोग देख लीजिए। इसी से जो है रिलेटेड सीधा एग्जाम में आने वाले, पत्र एग्जाम में आने वाले, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि 5 मार्क्स आप लोग पक्का कर पाए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा कहा जाए यहाँ पे कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी का वर्णन करते हुए जो है पिताजी को एक पत्र लिखिए। तो कैसे पत्र लिखेंगे, देखिए वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए अपने पिताजी को, या फिर ऐसा हो सकता है यहाँ पे पिताजी की जगह पे बोलेगा अग्रज, अग्रज मतलब होता है बड़े भाई, अपने बड़े भाई को ही पत्र लिखिए। तो दोनों में से कोई एक आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखेंगे आंसर कि पूजनीय पिताजी, ऐसा है ना, या फिर पूजनीय पिताजी, आदरणीय पिताजी, आप ऐसे लिख सकते हैं, है ना। और पूजनीय भैया जी भी आप बोल सकते हैं ना, क्या दिक्कत है, भैया को भी तो बोल सकते हैं ना। तो भाई अगर अग्रज आया तो यहाँ पे पूजनीय भैया जी लिख दीजिएगा। सादर चरण स्पर्श, मैं यहाँ स्वस्थ और खुशी से हूँ, आशा करता हूँ आप भी वहाँ पे स्वस्थ और खुशी से होंगे। आप मेरी परीक्षा की तैयारी के बारे में जानना चाहते थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ या चाहती हूँ, आप लड़की है तो आप चाहती हूँ लिखिएगा, कि इस बार मेरी तैयारी एकदम संतोषजनक है और इस बार मेरा परीक्षा का परिणाम पहले से बेहतर होगा, यानी कि जो पहले जैसे रिजल्ट आता है उससे बहुत अच्छा आने वाला है इस बार मेरा। मैं सत्र के शुरू से ही जो है सभी विषयों की गहनता से अध्ययन प्रारंभ कर दिया था या फिर कर दी थी। धीरे धीरे जो है करके मैंने सरल भाषा में इसके नोट्स भी बनाए और अपनी सुविधा के अनुसार जो है उसे याद करता गया। उस समय की मेहनत का फल आज मिल रहा है। कुछ मित्राकार, ठीक है, मैं एक मिनट यहाँ पे आप लोग लिखिएगा, कुछ कुछ मिलाकर या फिर कुल मिलाकर, सॉरी कुछ नहीं, कुल मिलाकर मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ या चाहता हूँ कि आप मेरी परीक्षा के संबंध में चिंतित ना हो। मेरी तैयारी अच्छी और पूर्ण है और इसका परिणाम भी अच्छा होगा। आप इतना लिख दीजिएगा पूरा, है ना, आप लोग खुद से बना सकते हैं ना जी, हिंदी है इतना तो कर ही सकते हैं ना। चलिए आपको समझा दिया गया, पूरा आउटलाइन दे दिया गया कि कैसे आप लोग लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद अब इंड कैसे करेंगे तो उसको समझ लेते हैं। इसके बाद आप लिखिएगा यहाँ पे, माता जी को मेरा चरण स्पर्श कहिएगा और बड़े भाई को सादर प्रणाम कहिएगा। आपकी पुत्री या फिर आपका पुत्र, अपना नाम यहाँ पे दीजिएगा, जैसे यहाँ पे पुत्री है तो नेहा ये लिखिए जिनका है कॉपी वाला, ठीक है। और आप अपना नाम अपना सुविधाजनक लिख दीजिएगा, ठीक है, आप अपना नाम जो भी है ना, आपका पुत्र जैसे मोहन सोहन जो भी आपका नाम है वो लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए एक और हम लोग लेटर यहाँ पे देख लेते हैं, अच्छा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कहा जा रहा है क्या कि समय के सदुपयोग और परिश्रम के महत्व को बताते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखिए, ठीक है। आपको अपने छोटे भाई को सलाह देना है कि, है ना, एग्जाम के बारे में या फिर समय का उपयोग करने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, इस तरह से आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर लिखेंगे आप लोग कैसे, समझिए, बस समझ लीजिए ना, एग्जाम में आप खुद से लिखिएगा, ठीक है, याद क्या करिएगा इसमें, है ना। देखिए यहाँ पे आप जो है जगह का नाम लिख दीजिएगा, आपका जहाँ पे भी घर है यहाँ पे अपना एड्रेस लिख दीजिएगा, डेट डाल दीजिएगा जिस दिन आप दे रहे एग्जाम, है ना, उस दिन का डेट डाल दीजिएगा। ऐसी डेट डालिएगा जैसे कि मान के चलिए आप 18 को देंगे तो 18, और यहाँ पे जो है फरवरी, 18 फरवरी 2025 लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखिएगा प्रिय भाई नितेश, यानी फिर जो भी आपका है ना, आप नाम लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, ठीक है। शुभ आशीर्वाद, क्योंकि छोटे भाई को ये तो उसको आशीर्वाद दीजिएगा ना। आशा करता हूँ कि तुम जो है सकुशल होंगे और छात्रावास में तुम्हारा मन लग रहा होगा और तुम्हारी जो है दिनचर्या भी नियमित चल रही होगी, है ना। इसके बाद आप क्या लिखिएगा इसको समझिए। इसके बाद आप यहाँ पे लिखिएगा कि प्रिय नितेश, तुम बहुत ही मेहनती विद्यार्थी हो, पर तुमसे कहना चाहता हूँ कि इस सोशल मीडिया के जमाने में तुम समय का दुरुपयोग मत करना। बड़ी बहन होने के नाते या फिर बड़े भाई होने के नाते
तुमसे यह कहना चाहती हूँ या चाहता हूँ कि तुम समय का भरपूर उपयोग करो। तुम वहाँ पढ़ाई के लिए गए हो, इसलिए ऐसी दिनचर्या बनाना जिसमें, ठीक है, जिससे मतलब ऐसा दिनचर्या बनाना जिसमें को अधिक महत्व मिले, जिसमें तुमको अधिक महत्व मिले, ठीक है। और इसके बाद आगे यहाँ पे लिखिएगा, है ना, यह सुनहरा अवसर जीवन में फिर वापस नहीं आएगा, इसलिए समय का एक एक पल जो है अध्ययन में लगाना, क्योंकि एक बार समय चला जाने के बाद दोबारा वापस लौटकर नहीं आता। और मनोरंजन एवं व्यर्थ की बातों में ज्यादा समय, है ना, व्यर्थ मत करना। और आशा करता हूँ कि तुम मेरी बातों को समझे होंगे और अपने समय का सदुपयोग जो है करोगे, है ना। शुभकामनाओं सहित तुम्हारा बहन या तुम्हारी, है ना, तुम्हारी बहन लिख दीजिएगा या तुम्हारा भाई लिख दीजिएगा और अपना यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? चलिए इसके बाद नेक्स्ट एक और हम लोग प्यारा सा क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि एग्जाम में आने की संभावना है। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है कि शुल्क क्षमा यानी कि फीस माफी के लिए जो है प्रधानाध्यापक के पास जो एक आवेदन पत्र लिखिए। तो यहाँ पे लिखिएगा, आप लोग कैसे लिखिएगा, प्रधानाध्यापक को हो सकता है 2 दिन छुट्टी के लिए भी एग्जाम दे दे, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन को आप ज्यादा ये मत लीजिएगा, ठीक है, मतलब सिंपल भी पूछ देता है ना। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, पिछले बार सिंपल क्वेश्चन मतलब 2 दिन की छुट्टी वाला आया था हिंदी में, हाँ पिछले बार 2 दिन की छुट्टी के लिए आया था। तो यहाँ पे देखिएगा क्या कहा जा रहा है, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, है ना, यहाँ पे लिखिएगा अपने स्कूल का नाम, ठीक है, यहाँ पे जो भी आपके स्कूल है उसका नाम लिख दीजिएगा। विषय क्या लिखिएगा, तो चूंकि हमें क्या फीस माफ के लिए लिखना है ना, तो लिख दीजिएगा फीस माफी हेतु, है ना। इसके बाद लिखिएगा श्रीमान, श्रीमान के यहाँ पे लिखिएगा सविनय, सविनय यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, आप स लिखिएगा सविनय, है ना। सविनय निवेदन, निवेदन है कि मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ और मैं एक अति निर्धन परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरे पिताजी किसान है और वे किसी तरह जो है परिवार का भरण पोषण कर पाते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ कि आप मेरी विद्यालय शुल्क माफ करने की कृपा करें, जिससे मैं अपना जो है पढ़ाई जारी रख सकूंगा या रख सकूंगी। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि, है ना, अपने आचरण और कठिन, ठीक है, पठन पाठन में जो है आपको किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। और आपका आज्ञाकारी शिष्य, यहाँ पे जो है आप अपना नाम लिख दीजिएगा, ठीक है, या फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य, है ना, अपने यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा। बात समझ में आ रहा है? हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, एक और छोटा सा क्वेश्चन, एक और यहाँ पे जो है एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा, झारखंड के किसी ऐतिहासिक स्थल का वर्णन करते हुए जो है अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। तो इसको जो है कैसे लिखेंगे हम लोग समझिएगा। यहाँ पे लिखिएगा प्रिय मित्र सुमरन, ठीक है, सिमरन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अपना दोस्त का जो भी नाम लिख लीजिएगा, है ना। सप्रेम नमस्ते। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है तुम्हारा पत्र मुझे मिला, ठीक है, मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि तुमने जो है मुझे काफी दिनों बाद याद किया और उस पत्र में तुमने छुट्टियों में यहाँ आकर घूमने की इच्छा प्रकट की है और मैं भी इस बात से काफी ज्यादा उत्साहित हुआ। यहाँ पास में ही माँ शक्ति का भव्य मंदिर स्थित है, जो कि झारखंड के रामगढ़ जिले, रामगढ़ जिले, है ना। अच्छा, रामगढ़ जिले से कौन कौन है हमें कमेंट में बताइएगा। तो रामगढ़ जिले में, ठीक है, भेरा और दामोदर नदी के संगम में माँ छिन्नमस्तिका, है ना, शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य के, है ना, छटा दर्शनीय है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि निकट भविष्य में हम सब उस मनोहर स्थल का दर्शन करेंगे एवं देवी माँ का आशीर्वाद ग्रहण कर जो है अपने जीवन को खुशी एवं संपन्नता, इसके बाद आगे लिखिए, खुशी एवं संपन्न बनाएंगे। आपका परम मित्र, यहाँ पे जो है अपना नाम लिख दीजिएगा, जो भी आपका नाम होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो कहा जा रहा है अपने जो है अग्रज के पास जो एक पत्र लिखना है वार्षिक परीक्षा की तैयारी करने के लिए। देखिए अग्रज यानी कि बड़ा भैया के पास, तो जैसे पिताजी वाला बोले वैसे आप इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इतना क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसी में से एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप लोग के एग्जाम में विज्ञापन से जो एक क्वेश्चन फिक्स से रहने वाला है, तो क्या क्वेश्चन रहेगा आप लोग देख लीजिए। इसी में से क्वेश्चन आने वाला है, यहाँ पे कहा जाएगा कि चाय विक्रेता हेतु जो एक विज्ञापन जो है 50 शब्दों में तैयार करिए, चाय विक्रेता हेतु। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको देखिएगा यहाँ पे। तो एक बात हम बता दें, जिसको ड्राइंग बनाने आता है ना, उसके लिए ये 5 वर्ष आराम से वो लेके आएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है,
है ना। यहाँ पे एक बड़ा सा बॉक्स बनाना है, उसमें जो है आप चाय का जो फोटो तो बना सकते हैं ना जी, चाय का फोटो बना दीजिएगा, स्वादिष्ट स्वादिष्ट चाय, है ना, कुछ फोटो ऐसा बना दीजिएगा, है ना। और वहां पे लीजिएगा आ गया आ गया आ गया ताजगी चाय, है ना। सुस्ती हटाए ताजगी लाए, ताजगी चाय के संग भर लो जीवन में उमंग, ताजगी चाय सबसे पहली पसंद, 250 ग्राम केवल ₹40 में। संपर्क करें, है ना। रोड दुमका मोबाइल नंबर, है ना, रोड जहाँ भी आप एरिया का नाम दे दीजिएगा ना, मोबाइल नंबर यहाँ पे कुछ भी डाल दीजिएगा, है ना, रोज मोबाइल नंबर मत डालिएगा, है ना, कुछ भी डाल दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा जो आप यहाँ पे क्या करिएगा, इसको लिख दीजिएगा, है ना, फिगर वगैरह बना दीजिएगा अच्छे से, ऐसे बॉक्स जरूर रखिएगा, है ना। ये आपका जो है पूरा 5 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कहा जा रहा है क्या, छात्रों में खेल के प्रति जो है रुचि बढ़ाने के लिए जो है लगभग 50 शब्दों में क्या करना है, विज्ञापन तैयार करना है। तो कैसे तैयार करेंगे इसको समझिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, एक बड़ा सा ऐसे बॉक्स बनाना है ना, कुछ ऐसा खेलने वाला चीजों का इंस्ट्रूमेंट का फोटो वोटो बना दीजिएगा अच्छे से, ठीक है, ताकि आपको पास बस पूरा अच्छे से मिले। यहाँ पे लिखिएगा स्वस्थ ही धन है, खेल व्यायाम का आसान तरीका है ना। आओ खेल और खेले और स्वस्थ रहे, खेलेगा इंडिया तभी तो जीतेगा इंडिया, है ना। और यहाँ पे लिख दीजिएगा खेल मंत्रालय, है ना, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। यहाँ पे कुछ फिगर वगैरह बना दीजिएगा ताकि 5 पूरा अच्छे से आपको मिल जाए, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है हमारा, इसमें कहा जा रहा है क्या कि आपको जो है सोप यानी कि साबुन के बारे में जो है कुछ एडवर्टाइज, है ना, विज्ञापन तैयार करना है 50 शब्दों में, है ना। साबुन मतलब कस्टमर को जो आकर्षित करने के लिए, तो कैसे यहाँ पे लिखेंगे इसको समझिएगा। सबसे पहले एक बड़ा सा बॉक्स दीजिएगा, विज्ञापन है तो बड़ा सा बॉक्स जरूर दीजिएगा। साबुन का फिगर वगैरह अगर आपको आता है बनाने तो आप अच्छा बना दीजिएगा, ताकि आपको मार्क्स ज्यादा मिलने की संभावना और उसमें और हो जाता है, ठीक है। मतलब जितना आप उसको डिजाइन करेंगे उतना अच्छा है। तो यहाँ पे लिखिएगा स्वस्थ और सुंदर त्वचा के लिए, है ना, हमेशा प्रयोग करें पतंजलि हर्बल बाथ सोप, बिना कोई नुकसान पहुंचाए त्वचा में निखार लाता है। त्वचा की प्राकृतिक सुंदरता के लिए जो है प्रसिद्ध देसी जुगाड़ जुगाड़ नहीं, देसी जड़ी बूटियां से निर्मित, हानिकारक केमिकल्स की जगह आयुर्वेदिक तत्वों के बिना तत्वों से आयुर्वेदिक तत्वों से बना, आज से ही, है ना, आजमाए और 1 सप्ताह में असर देखिए। प्राप्ति केंद्र पतंजलि उत्पाद विक्रय केंद्र, है ना। आप इसको लिखिए, एडवर्टाइज करना है बस, विज्ञापन मतलब एडवर्टाइज प्रचार, जितना अच्छे से आप जो है इसको एडवर्टाइज कर सकते हैं बस, ठीक है, समझ में आया। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि अपराध के लिए जागरूक करते हुए जो आपको एक विज्ञापन तैयार करना है, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो अपराध नियंत्रण जागरूकता कार्यक्रम, आपको सहयोग मतलब आपको सहयोग हमारी सफलता, अगर हम आपको सहयोग करें तो हमारी सफलता, ऐसे आप लिख दीजिएगा, टैगलाइन हो गया, है ना। सब पॉइंट बना के आप लिख सकते हैं, जैसे आप कुछ डिजाइन वगैरह बनाइएगा अच्छे से, है ना, ठीक है। यहाँ पे कुछ फिगर वगैरह आप चाहते हैं इसमें ऐड करें तो आप ऐड कर सकते हैं। अपराध रोकने में हम नागरिकों का योगदान है, सतर्कता रहिए, मतलब सतर्क रहिए, सचेत रहिए, आपराधिक गतिविधियां की सूचना तुरंत पुलिस को दे, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखें, साइबर अपराधों में क्या कर सकते हैं, सतर्क रहे, ठीक है, साइबर अपराधों से सतर्क रहे, यहाँ पे मैंने साइबर अपराधों से सतर्क रहे, यहाँ पे ये लिख सकते हैं। न अफवाह फैलाए और न अफवाह फैलने दे, जिला पुलिस कार्यक्रम कार्यक्रम बोले सॉरी कार्यालय, है ना, ठीक है। चलिए कोई नहीं, आप लोग के लिए लगातार वीडियो अपलोड करें तो थोड़ा सा जो है कुछ कहीं मिस्टेक होता है माफ करिएगा, ठीक है। और आप लोग हम एक बार बता दें कि आप लोग का जो है पूरा 100/100 का जो हम तैयारी कंप्लीट करवा चुके हैं, ठीक है। तो बस आप लोग का एक और वीडियो आने वाला है, पेपर लीक वीडियो, बस, है ना, ठीक है। आपका जो एग्जाम है बिल्कुल 4 के आप लोग आने वाले, चलिए जल्दी मिलेंगे उस वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।